नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने आज फिर से मीडिया से बातचीत की और तकरीबन 1.5 मिनट से ज्यादा की बातचीत में उन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। आज के सभी बयान इस चुनावी साल की सरगर्मी में काफी अहम हो गए हैं और निशांत कुमार ने जिस परिपक्वता से आज मीडिया के सवालों का जवाब दिया, उसकी भी चर्चा सियासी गलियारे में होती नजर आ रही है। आपको हम निशांत कुमार के 6 अलग अलग बयान सुनाते हैं। पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने जी। आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी नीतीश कुमार जी, एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता, सारे नेता सब मिलकर घोषित करें। एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। जनता के बीच जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है। जनता देखेगी कौन क्या कहता है। अगर जनता चाहेगी। निशांत कुमार की मौसी डॉक्टर अंजू और मामा अजय कुमार ने कहा कि वे लोग चाहते हैं कि निशांत राजनीति में आए और इसके लिए वो निशांत को सलाह भी देंगे कि निशांत कुमार राजनीति में आए। अब ये तो उस पर निर्भर करता है, हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग कहते हैं जरूर, अध्यात्म से जुड़ा हुआ, और हम लोग कहते हैं, कुछ बोलता नहीं है। अब देखिए क्या समय आएगा तो शायद। परिवार वालों की इच्छा तो बिल्कुल रहेगी कि वो आगे राजनीति में आए, लेकिन वो तो उनकी इच्छा पर निर्भर करती है ना। वो तो उनके इच्छा पे है कि क्या करना है उनको। आप लोग अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं और हम लोगों की इच्छा भी रहेगी कि आ जाएं। ऐसे हम लोग सलाह देते हैं कि आपकी इच्छा अगर है तो आप आ सकते हैं उसमें, लेकिन वो तो सब उन्हीं की इच्छा पे निर्भर करेगा। हम लोग उसमें ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते। तो निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकलें एक बार फिर से तेज हो चुकी हैं। विपक्ष सीएम नीतीश का ही घेराव कर रहा है, जबकि एनडीए निशांत की वोट अपील का समर्थन कर रहा है। ये जो निशांत कुमार का पूरा एपिसोड है, ये स्क्रिप्टेड है। इसके स्क्रिप्ट राइटर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। निशांत कुमार से बुलवाया जा रहा है इन बातों को, तो सब कुछ नीतीश कुमार जी करवा रहे हैं। और अब परिवारवाद पे इनकी क्या ओपिनियन है, ये भी जरा बता दें मुख्यमंत्री जी। यह तो लोकतंत्र में हर नागरिक की यह अपेक्षा और बिहार वासियों की अपेक्षा है। उनके परिजन जो निकटस्थ संबंधी हैं, उनके मामा, उनके मौसी ने अपनी इच्छा प्रकट की है, तो इच्छा तो स्वाभाविक रूप से अगर प्रकट किया है, अगर वो संस्कारी है। केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग से लेकर के बीआईटी मिश्रा तक का जो शैक्षणिक सफर तय किया है, जो संस्कार उसमें देखा गया है, तो उनके परिजनों को तो स्वतः इसका एहसास है, उनको सदिच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। काम के आधार पे हम वोट मांग रहे हैं और ये बात तो तय है कि अगली विधानसभा चुनाव में बिहार में एनडीए का नेतृत्व, एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार। 2025 फिर से नीतीश, 2025 कम से कम 225। वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इसका फैसला नीतीश कुमार ही करेंगे। हालांकि निशांत ने खुद राजनीति में आने से इनकार किया है। नीतीश कुमार के बेटे को भी राजनीति में आने के लिए लोग मांग करते हैं, कभी उनके परिवार के। नहीं, इस सवाल को तो नीतीश कुमार जी खुद ही इस पर फैसला लेंगे और उनके द्वारा जो लिया गया फैसला है, देश भर के करोड़ों जो नीतीश कुमार जी के समर्थक हैं उनको कबूल हो। बढ़ते आगे, पीएमसीएच के शताब्दी समारोह में से नीतीश कुमार ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने लोगों को 2005 से पहले के समय की याद दिलाई और अपनी सरकार आने के बाद किए गए बदलाव के बारे में जानकारी दी। कि हम लोगों ने
देख लिया है कि पहले क्या था भाई। जब हम लोग आए थे तो इसका तो हम लोग इतना कर रहे हैं, अब पहले क्या थे, शाम के बाद कोई घरवा से बाहर जाता था। अब आप सोचिए कि आजकल समझ लीजिए कि रात में कितना देर तक, समझ लीजिए 12 बजे 13 बजे तक सब लोग रात में घूमते रहते हैं, लड़का हो लड़की हो सब के सब घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, शाम के बाद कोई जाता नहीं था कहीं, जानते हैं कहीं रास्ता उस्ता भी था जी, चलने का कोई रास्ता था। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद को पेश होने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर सामने आ रही है, समन जारी कर पेश होने का आदेश लालू प्रसाद को दिया गया है। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट का यह आदेश है कि लालू प्रसाद कोर्ट में पेश हों। लालू प्रसाद के साथ साथ 78 लोग हैं जो इसमें आरोपी हैं। लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव कोर्ट में तलब किए गए हैं। भोला यादव, प्रेमचंद गुप्ता को भी तलब किया गया है। हेमा यादव और तेज प्रताप यादव को भी कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि 11 मार्च को अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई में वीसी से पेश हो सकते हैं ये आरोपी जिन पर आरोप लगा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। लालू प्रसाद को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। इसमें तेज प्रताप यादव का भी नाम शामिल है, हेमा यादव, और इन सभी को 11 मार्च को अगली सुनवाई में पेश होना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सभी पेश हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लालू प्रसाद को पेश होने का आदेश दिया गया है। तो लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार पर चार्जशीट दायर होने पर अब एनडीए की तरफ से जोरदार निशाना साधा जा रहा है। कोर्ट ने आज पूरे के पूरे लालू परिवार पर सम्मन जारी किया है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है बिहार के लिए कि जो पूरा का पूरा परिवार बेल पर हो, जेल जाने वाला हो, भ्रष्टाचार और अपराध का प्रतीक रहा हो बिहार में, वह भी बात करता है बिहार में भ्रष्टाचार की, कानून व्यवस्था की। इनको शर्म आनी चाहिए और पहले इनको अपना जुर्म कबूल कर बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब बोए बीज बबूल का तो आम कहां से हो, न्यायिक प्रक्रिया है, ये सब तो होना ही है। अब तेजस्वी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि रोजगार का ये जो मॉडल उनकी तरफ से बार बार बाहर निकल कर आता है, जहां रोजगार और नौकरी के लिए जमीन देनी पड़ती थी, इस बार भी बिहार के लिए वही मॉडल है ना। राजद के लोग इस पर तो स्पष्टीकरण दे नहीं पाते हैं और नीतीश कुमार जी के रोजगार मॉडल को क्रिटिसाइज करते हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, आरजेडी नेता सुनील सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। ऐसे नीतीश कुमार पर अपमानजनक टिप्पणी का मामला था। टिप्पणी के बाद सुनील सिंह की सदस्यता रद्द कर दी गई थी उन पर कार्रवाई के तहत, और सुप्रीम कोर्ट ने सदस्यता बहाल करने का आदेश जारी कर दिया है। आचार समिति का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। न्यूज 18 से बातचीत में सुनील सिंह ने कहा कि सत्य और राष्ट्रीय जनता दल की जीत हुई है। तो सुनील सिंह की सदस्यता जो रद्द कर दी गई थी, अब उसे वापस बहाल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। आपको बता दें कि सुनील सिंह पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था, जिनमें उन्होंने नीतीश कुमार की टिप्पणी की थी और इसी के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। तो सुनील सिंह के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर अब बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सरकार को घेरा है और एनडीए ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। परेशान हो सकता है, लेकिन सच को हराया नहीं जा सकता है। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। सुनील सिंह जी की एमएलसी की सदस्यता बहाल करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सच और सच्चाई के आधार पर जो फैसले दिए हैं, ये न्यायपालिका और न्याय पर, अन्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और बढ़ाएगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, आरजेडी के एमएलसी जो थे सुनील सिंह, उनके मेंबरशिप को रिस्टोर किया नहीं, सुप्रीम कोर्ट के या अदालत के किसी भी फैसले पर नकारात्मक टिप्पणी करने के रिवाज नहीं है। लिहाजा जो अदालत का फैसला है, एनडीए के लोग और जनता दल यू के लोग उसका सम्मान करते हैं।
और आज पटना का पीएमसीएच 100 साल का हो गया है और इस मौके को खास बनाने के लिए भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शताब्दी समारोह में मौजूद रही। राष्ट्रपति के साथ साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। सभी लोगों ने पीएमसीएच की उपलब्धियों को गिनाया है। और ये तस्वीर हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब मंच पर सीएम नीतीश कुमार और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थी। और उसके बाद आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की भी आज मौजूदगी थी, जिनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया। और इस मौके पर पीएमसीएच के शताब्दी समारोह के मौके पर पीएमसीएच की खूबियों को गिनाया गया। और इसी बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं। बजट सत्र को लेकर अहम बैठक बिहार विधानसभा में अहम बैठक हुई है और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह भी इसमें शामिल हुए। बैठक में मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, पटना डीएम और एसएसपी समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गोपालगंज के झझवा में खुले ट्रॉमा सेंटर को लेकर राजनीति अब शुरू हो गई है। बैकुंठपुर से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर प्रसाद ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जब तक स्वास्थ्य मंत्री थे तब उन्होंने ट्रॉमा सेंटर चालू करवाया। सरकार बदलते ही ट्रॉमा सेंटर पशुओं का तबेला बन गया। डॉक्टर नहीं है, इसलिए मरीज भी नहीं आते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने विधायक के आरोपों को खारिज कर दिया है। काल में उन्होंने उस चीज़ का उद्घाटन भी किया और उस समय 7 डॉक्टर उन्होंने दिया था, अलग अलग डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग डॉक्टर दिए थे उसमें। और मैं अपने फंड से उसमें 60 लाख का मेडिकल सामान दिया था। आज के डेट में जब से उन्होंने जब हट गए, सरकार जब चली गई, अभी एक डॉक्टर वहाँ नहीं है। सभी डॉक्टर हट गए, कोई वहाँ नर्स नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है। अभी वहाँ पर प्रचुर मात्रा में वही सब जीएनएम काम कर रही हैं और चिकित्सक भी डेली रोस्टर के अनुसार आते हैं, काम करते हैं। मरीजों की संख्या पहले से बहुत बढ़ गया है और अब वहाँ पर पहले एक्सरे की सुविधा नहीं थी, वो एक्सरे की सुविधा हो गई है और पूरा अच्छा से रन कर रहा है। और देखिए, बहुत जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जमालपुर आ रहे हैं, जहां वे रेल कारखाना का जायजा लेंगे। बताया जा रहा है कि स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के अनुरोध पर रेल मंत्री जमालपुर आ रहे हैं। रेल मंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है। अलग अलग ट्रेड यूनियन को उम्मीद जगी है कि रेल मंत्री के आगमन के बाद यहाँ के हालात सुधरेंगे। रेल मंत्री को अग्रिम बधाई दे रहा हूँ और रेल मंत्री से हम लोगों का आशा है कि जब यहाँ आ रहे हैं तो जमालपुर कारखाना का और मुंगेर शहर का जरूर विकास होगा। एक ट्रेड यूनियन करने के नाते मैं रेल मंत्री से अपेक्षा रखता हूँ कि जमालपुर कारखाने में जो आज मॉडर्नाइज इंडियन रेलवे हो रहा है उसके मुताबिक विद्युत इंजन का लोड मिलना चाहिए। सही मायने में जमालपुर कारखाना के उत्थान के लिए सोच रहे हैं तो बस फिलवक्त दो ही काम करे कि वो जमालपुर कारखाना में कोच का कार्यभार दिलवाए और इस कारखाना को पूर्व मध्य रेलवे में शामिल करे, क्योंकि यह लगातार यह कारखाना पूर्व रेलवे में होने के कारण क्षेत्रीयतावाद का शिकार होते रहा है, जिसके कारण आज इस कारखाने का ह्रास हो रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाशिवरात्रि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने यह अलर्ट जारी किया है और पटना समेत सभी जिले के एसपी, एसएसपी के साथ ही सभी रेंज के डीआईजी, आईजी को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी शिवालय, मंदिर और पूजा स्थानों पर पुलिस बल को तैनात करने को लेकर आदेश दिए गए हैं। पूजा स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा से निगरानी रखने का आदेश है। जिलों को अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया कराई गई है। सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी पूजा स्थल पर मौजूद रहेंगे। पुलिस मुख्यालय ने लोगों से अपील की है कि संदिग्ध सामान या व्यक्ति दिखने पर तुरंत ही पुलिसकर्मी को इसकी जानकारी दें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। कर दी गई है, सभी सतत गतिशील रहेंगे, पेट्रोलिंग पे रहेंगे सब लोग। अतिरिक्त पुलिस बल दिए गए? हाँ, सब जगह दिए गए। लोगों से क्या? लोगों से अपील है कि शांति व्यवस्था कायम रखें। और पूर्णिया की बेटियां बेटों से कम नहीं है। यहाँ बेटियां सेना और पुलिस की नौकरी की तैयारी कर रही हैं और सफल भी हो रही हैं। रंगभूमि मैदान में हर दिन करीब 700 लड़कियां शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। इन लड़कियों से बात की है
न्यूज 18 संवाददाता कुमार प्रवीण ने। कहते हैं बेटियां अब किसी भी मायने में किसी से कम नहीं है और ये साकार कर दिखा रही है पूर्णिया की बेटियां। और हमारे साथ यहाँ पर कई लड़कियां हैं जो डिफेंस और पुलिस की तैयारी कर रही है। आइए हम बात करते हैं कि इन बेटियों से कि कितना जज्बा है इसमें। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। सर मेरा नाम प्रीति है। मैं मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग ले रही हूँ बिहार पुलिस 391 पोस्ट के लिए जो फिजिकल होगा उसके लिए। टोटल एकेडमी रंगभूमि मैदान में 5 एकेडमी स्टेब्लिश्ड है और यहाँ पे टोटल 5 एकेडमी से लगभग 700 लड़कियाँ रोज सुबह 5:30 बजे से प्रैक्टिस करती हैं। 2 टाइम सुबह शाम प्रैक्टिस चलती है 4 घंटे। यहाँ पे प्रॉपर वार्म अप के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और सारे मतलब डिफेंस जितने डिफेंस एग्जाम हो रहे हैं, CPO हुआ, दिल्ली पुलिस CPO, कांस्टेबल हुआ, SSC GD हुआ, सर UP पुलिस हुआ, मतलब जितने भी अग्निवीर से लेकर जितने भी छोटे बड़े डिफेंस एग्जाम है सारी चीज़ों की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जाती है। अभी हम लोग तो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो इसका भी रिटन क्वालिफाई हुआ है वो अपना मतलब ये फिजिकल के लिए ट्रेनिंग करने आई है। तो हम लोग यहाँ पे सारे जितने भी डिफेंस है ना, मतलब बिहार पुलिस हो गया, SSC GD हो गया, उसके बाद क्या अग्निवीर हो गया, CPO, सारी चीज़ें के प्रियांशु सर के संरक्षण में वॉरियर फिजिकल एकेडमी। तो हम लोग संरक्षण में उनके क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं और बहुत ही अच्छा वो करवा रहे हैं। अभी तो हम लोग बिहार पुलिस के लिए कर रहे हैं जिसमें रनिंग है, शॉर्ट पुट है और हाई जंप है। यहाँ का सक्सेस रेट की बात करें तो कितना है? अरे यहाँ पे बहुत अच्छा है सर। मतलब कि अभी जो कल 4 लड़कियाँ गई थी बिहार पुलिस के लिए गर्दनीबाग में, तो चारों का फिजिकल क्लियर हो गया, गेट पास है। लगभग टोटल 15 लड़की गई हैं तो उसमें से 13 का हो चुका सर। और गेट पास ही सिर्फ नहीं आ रहा है, हम लोगों को 100 नंबर का फिजिकल होता है जिसमें वो लोग 94, 100, 96 ऐसे लड़कियां मार्क्स गेन कर रही हैं। ये लोग डिफेंस और पुलिस की तैयारी कर रही है और इतना ही नहीं ये लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है और बिहार में अपना एक पहचान भी बना रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। सीतामढ़ी की सुंदर कुमारी खेल के क्षेत्र में राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। पिता नाई का काम करते हैं और आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं। बावजूद इसके सुंदर अब तक कबड्डी का 5 बार नेशनल गेम खेल चुकी हैं। सुंदर कुमारी के अंदर प्रतिभा कूट कर भरी है, बस जरूरत है आर्थिक मदद की। संवाददाता राकेश रंजन की इस रिपोर्ट को देखिए। मन में अगर सच्ची लगन हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा तो इंसान को लाख परेशानी उसके रास्ते का बाधक नहीं बन सकता है। सीतामढ़ी के सुंदर कुमारी कुछ इसी प्रतिरूप का मिसाल पेश कर रही है, जो अब तक 5 बार कबड्डी के क्षेत्र में नेशनल गेम खेल चुकी है। सुंदर कुमारी का परिवार बेहद लाचार और निसहाय है और आज की तारीख में एक छोटे से झोपड़ी में रहकर पूरा परिवार किसी तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तस्वीर साफ बयान कर रहा है कि सुंदर कुमारी और उसका परिवार की स्थिति क्या है और किस हालात में वो अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इतना ही नहीं, सुंदर कुमारी के जो पिता है वो नाई का काम करते हैं और उसी से उनका जीविकोपार्जन होता है और कहा जा सकता है बदहाली, तंगहाली और किसी तरीके से जिंदगी यापन करते हुए सुंदर कुमारी जो है वो बेहतर जिले का नाम रोशन करने का काम कर रही है। हम बात करेंगे सुंदर कुमारी से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनकी उपलब्धि क्या है। खेलो इंडिया खेल के आया, उसमें 3rd प्लेस लगा था और एक बार और खेलो इंडिया हुआ था चेन्नई में, उसमें भी मेरा 3rd प्लेस लगा था और 5 बार नेशनल खेल चुके हैं। कहाँ कहाँ नेशनल खेली? उत्तराखंड खेले हैं, झारखंड में गए हैं और राजस्थान, मध्य प्रदेश, चेन्नई। राजस्थान में वहाँ पर हम टीम कैप्टन बने थे। फिर उसके बाद हुआ था खेलो इंडिया मध्य प्रदेश में, उसमें 3रा स्थान प्राप्त हुआ और उसके बाद फिर से खेलो इंडिया हुआ। बहुत गरीब आदमी है, नहीं जुट पा रहा है, कोई साधन नहीं हो रहा। अच्छा, कहाँ से लाए, क्या करे? क्या नाम हुआ आपका? संजय ठाकुर। तो आप तस्वीर देख सकते हैं, सुंदर कुमारी के जो पिता है वो अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं, उनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस बदहाली और तंगहाली का वो शिकार है उसमें उनकी बेटी लगातार अच्छा काम कर रही है, खेल जगत में अपना नाम रोशन करने का काम कर रही है, लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सुंदर को आर्थिक जो तंगी है उसके सपनों में बाधक बनने का काम कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में सरकार को चाहिए ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ियों को मदद पहुंचाए ताकि ये देश और दुनिया में अपना नाम रोशन कर सके। राकेश रंजन, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। प्रयागराज महाकुंभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी अपने पति आनंद पीरामल और 3 दोस्तों के साथ पहुंची हैं। अरेल वीवीआईपी जेट्टी से वो मोटर बोट से त्रिवेणी संगम पहुंची, जहां पवित्र स्नान कर गंगा पूजन किया। परमार्थ निकेतन जाकर स्वामी चिदानंद मुनि सरस्वती से मुलाकात करेंगी और वहीं हवन पूजन करेंगी। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद ईशा अंबानी अपने परिवार के साथ मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।